वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। सबसे पहली अपडेट की बात ही करता हूँ, यह है आइशो स्पीड के बारे में। आप देखिए भाई, मैं इसको कुछ महीनों से जानता नहीं था, मुझे नहीं पता था भाई ये बंदा कौन है। बिकॉज ज्यादातर मैं कॉमेडी वीडियोस देखता नहीं हूँ, बिकॉज भाई कॉमेडी तो मेरे को भाई हमेशा से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि भाई वो एक रियलिस्टिक कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है। और आई थिंक हमारे यहाँ जितने भी एक्टर हैं भाई सब फर्जी हैं, तो उनको तो देखने में मजा आता नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा बंदा है जिसकी वीडियोस आप देखोगे ना भाई, आप खुद हंस दोगे भाई। चाहे इसका भोंकना हो, भोंकता है भाई ये भाई आप जाके देखो, आपकी हंसी ना छूट जाए। जो मर्जी बोल देना मेरे को, लेकिन यार ये बंदा बहुत कमाल का है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे कोई पैसा वैसा मिला है। लेकिन आइशो स्पीड आया था रॉयल रंबल के अंदर, आपको पता है। और लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, रॉयल रंबल के अंदर जब आइशो स्पीड आया, पहले तो भाई इसने ब्रॉन ब्रेकर के साथ जो भी चीजें कवर करी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कवर नहीं करा रॉयल रंबल इस इवेंट के बारे में, बिकॉज आइशो स्पीड के बारे में। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट भाई वो मेन न्यूज कवर करनी थी कल, इसलिए मैं कुछ चीजें आज रिवील करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। उन्हीं में से एक है आइशो स्पीड का रॉयल रंबल के अंदर आना। ब्रॉन ब्रेकर के साथ जो भी फ्यूड हुई इसकी, छोटी सी फ्यूड थी, 2 मिनट की फ्यूड थी। लेकिन जो भी एक्शन देखने को मिला, ब्रॉन ब्रेकर ने एक लगातार खतरनाक स्पीयर मारी, अनएक्सपेक्टेड थी। आइशो स्पीड ने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई मुझे इतनी खतरनाक स्पीयर पड़ने वाली है ब्रॉन ब्रेकर के हाथों से। भाई बवाल मच गया। ब्रॉन ब्रेकर ने भाई खतरनाक रिब्स को इंजर्ड कर दिया आइशो स्पीड की। और उसके बाद जब आइशो स्पीड जा रहा था, वीडियो लीक हुई है उसकी, वो आपको पता स्ट्रीम वगैरह करता है ये सारा दिन, उसके चोट लग गई भाई टांग के अंदर पूरी, मतलब एक तरह से मांस छिल गया। अब देखिए भाई, अच्छी बात है, बंदे ने जो भी किया दिखाने के लिए किया। लेकिन भाई एक चीज है कि ये बंदा जो है रेसलर नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ये जो आजकल के एक्टर्स हैं ना, ये जो भी ये स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हैं कहीं भी हो, ये यार अपने आप को ना बहुत ऊंचा समझते हैं। आप ट्रिपल एच की बात ही कर लो भाई। ट्रिपल एच ने कहा था कि रॉयल रंबल एक बिगेस्ट रॉयल रंबल होने वाला है, और लग भी रहा था, जिस तरह से चल रहा था। लेकिन वो ये ना कि एंड में आके सब खत्म कर दिया उस बंदे ने। अब ट्रिपल एच को इतना बैकलैश मिल रहा है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन आइशो स्पीड ने भाई जो भी चीज करी, भाई हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज भाई एक कॉमेडियन, चलो वो ठीक है, वो है। लेकिन भाई रिस्क लेना रिब्स के ऊपर बहुत तगड़ी थी। और ऐसा नहीं कि ब्रोन ब्रेकर ने हल्का मुल्का स्पीयर मारी है, भाई तगड़ी स्पीयर मारी है ब्रोन ब्रेकर ने। आपको पता है ब्रोन ब्रेकर की स्पीड कितनी खतरनाक है। और भाई इतनी स्पीड से स्पीयर मारना, भाई सही में बंदा हिल जाता है भाई। तो भाई कमाल है भाई बेटर चीज है। देखते हैं भाई आगे आइशो स्पीड का क्या होता है। डब्ल्यू कंपनी के अंदर पहले आएगा, पहले तो भाई वो रेनडियर के थ्रू आर के उठाई दिया, नाउ स्पीयर। अब देखते हैं भाई रेसलमेनिया में उसका क्या प्लान होगा। मेरे ख्याल से तो भाई वो आएगा रेसलमेनिया में भी, किसी ना किसी के हाथ तो वो दोबारा से ठुकेगा। एंड ठुकना तो आइशो स्पीड की हालत है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ अलेक्सा ब्लिस के बारे में। तो सुन लीजिए भाई अलेक्सा ब्लिस के प्लान्स। अब देखिए, अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हुआ था रॉयल रंबल के अंदर। फीका रिटर्न था, मजा नहीं आया। हाँ, हाइप मिली इसको एक फैंस की तरफ से, रिएक्शन काफी अच्छा मिला। लेकिन मेरे मेरे ओपिनियन से भाई मेरे को खुशी नहीं हुई। बिकॉज प्रॉब्लम ये है ना कि जो अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हुआ था, सबसे पहले तो भाई थीम सॉन्ग बहुत ही बेकार था। उसको एक नया थीम सॉन्ग या पुराना ही दे देते भाई, इतना खतरनाक थीम सॉन्ग था उसका, उसका ही दे देते। लेकिन भाई मुझे नहीं पता किस घटिया बंदे ने अलेक्सा ब्लिस का ये थीम सॉन्ग बनाया है, इतना वाहियात खतर, मतलब सही में कहना चाहता हूँ यार, वाहियात थीम सॉन्ग बनाया है। लेकिन चलो थीम सॉन्ग को छोड़ो, लेकिन अलेक्सा ब्लिस जब आती है, वही वो छोटी सी गुड़िया लेके, वो एक लिली वाला जो उसका कैरेक्टर था भाई, उसी को फॉलो करते आती है। अब इससे सीधा सा साबित हो जाता है कि अलेक्सा ब्लिस वही डार्क कैरेक्टर में आने वाली है जो वो पहले हुआ करती थी। भाई देखिए, डब्ल्यू कंपनी के पास उसके लिए कोई प्लान नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अलेक्सा ब्लिस को अगर आप सोच रहे हैं कि वो दोबारा से टॉप पे चली जाएगी, भाई दिमाग की बत्ती उड़ा लो। बिकॉज हर सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर नहीं होती जो कभी भी आए और एक मेन इवेंट बन जाए, तो समझ लो मेरे भाई तो अलेक्सा ब्लिस के साथ वही मिड कार्ड वाली चीजें होने वाली है। अब तो पता है भाई, वुमेन डिवीजन के अंदर दो दो टाइटल आ गए नए, तो समझ लो कि भाई कुछ भी हो सकता है। अब लेकिन वही टैग टीम चैंपियनशिप वगैरह जो भी अलेक्सा ब्लिस का, भाई मेरे ख्याल से तो अब मेरे को ज्यादा मजा आने नहीं वाला, किसी को भी नहीं आने वाला। बिकॉज वो पुश जो हम अलेक्सा ब्लिस का चाह रहे थे, जो मेन इवेंट चाह रहे थे, जो एक सिंगल रन चाह रहे थे वुमेन डिवीजन का, वुमेन चैंपियनशिप का, वो तो भाई मेरे को लगता नहीं अब कभी भी होगा। बिकॉज नई वुमेन्स आ चुकी हैं, और ऐसे नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, भाई बवाल है। एनएक्सटी से जो भी डीवा आ रही है, खासकर भाई रोक्सेन पेरिस, भाई क्या लड़की है मेरे भाई, मजा आ गया भाई। सीएम पंक की लड़की ने बवाल मचा दिया भाई, सही कहना चाहता हूँ। एंड चलो अलेक्सा ब्लिस की बात कर रहे थे भाई, देखिए वही कैरेक्टर आने वाला मंडे नाइट रो पे अलेक्सा ब्लिस आएगी। और बहुत से लोग कह रहे थे कि वाइट सिक्स के साथ कुछ होने वाला, भाई देखिए कुछ नहीं होने वाला। वाइट सिक्स इज ऑलरेडी ड्राफ्टेड टू स्मैकडाउन, सो देयर इज नो कंक्लूजन। बट हाँ, कुछ शायद कुछ हो जाए, अभी तो कुछ कह नहीं सकते भाई, ये ट्रिपल एच कुछ भी करवा सकता है, समझ लो मेरे भाई तो
छोड़ दो भाई, इसकी बुकिंग तो भाई क्या हो रही है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सर के ऊपर से जा रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ है एजे स्टार्स की। भाई एक चीज के लिए ट्रिपल एच को छोड़ो भाई, जिस बंदे ने भी एजे स्टार्स का पुराना थीम सॉन्ग और पुराना कैरेक्टर ले गया भाई, हैट्स ऑफ टू हिम। मैं कब से सोच रहा था भाई एजे स्टार्स को नया कैरेक्टर में डाल दिया, मजा नहीं आया, नया थीम सॉन्ग दे दिया, मजा नहीं आया। लेकिन भाई एजे स्टार्स का जो ओरिजिनल, दी ओरिजिनल, मतलब भाई सही कहना चाहता हूँ, दी ओजी सॉन्ग ऑफ थीम सॉन्ग एजे स्टार्स का, द फिनोमिनल वन, वो वापस आ चुका है। एजे स्टार्स ने रॉयल रंबल में अपना रिटर्न किया। एंड दोस्तों फ्यूचर में एजे स्टार्स वर्सेस लोगन पॉल के बीच में आपको रेसलमेनिया में मैच देखने को मिलेगा, ये बात ऑफिशियल है, बिकॉज लोगन पॉल ने एजे स्टाइल्स को एलिमिनेट किया है, वो भी एक ऐसे तरीके से जहां पे एजे स्टाइल्स ने कभी सोचा नहीं था मुझे इस तरह से एलिमिनेट किया जाएगा। अब एजे स्टाइल्स वर्सेस पॉल एट रेसलमेनिया 41, ये मेरे को दिख रहा है, और आई थिंक कोई बुरा नहीं है इसके अंदर। एजे स्टाइल्स इज वन ऑफ द टॉप फाइनेस्ट एथलीट, और लोगन पॉल भी कमाल का रेसलर है, आपको पता है भाई। तो दोनों के बीच में रेसलमेनिया 41 में आप मैच ऑफिशियल समझे, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ पेंटागन जूनियर के बारे में। देखिए पेंटा के बारे में अपडेट क्या है, अब आपको देखने को मिलने वाला पेंटा वर्सेस रे मिस्टेरियो। सही बोला, बहुत से लोगों को सुन रहा होगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, भाई बिल्कुल होगा। पेंटागन वर्सेस रे मिस्टेरियो आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलने वाला, भाई क्लियर बोलता हूँ आपको, बिकॉज जो रॉयल रंबल के अंदर इन दोनों ने परफॉर्मेंस दिखाई है भाई, फैंस हिल गए थे, पूरा डब्ल्यू यूनिवर्स कह रहा था भाई मैच करवाओ, मैच करवाओ, मैच करवाओ। और लोग देखना चाहते हैं कि भाई जब दो बंदे भिड़ते हैं, रे मिस्टेरियो इज अ लेजेंड और पेंटा इज अ फ्यूचर, आप देखते हैं कि भाई दोनों में से हु इज द बेस्ट मैक्सिकन रेसलर, लुचाडोर कौन है भाई सबसे बेस्ट। तो दोस्तों इसी को साबित करने के लिए दोनों का मैच होगा रेसलमेनिया 41 के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि दोनों का जो मैच होगा भाई, किसी का हील टर्न होगा या फेस ही में ही मैच होगा। मेरे ख्याल से तो भाई देखिए पेंटा का इस समय हील टर्न तो भूल जाइए, बिकॉज पेंटा भी नया नया आया है, तो भाई हील तो भूल जाइए, पेंटा एक फेस में ही चलेगा जिस तरह से वो चल रहा है। लेकिन भाई मेरे को बंदा पसंद है, जिस तरह से मूव इसने डिलीवर्ड करी है ना रॉयल रंबल के अंदर, भाई ये खतरनाक मूव डिलीवर्ड करी थी इसने, शायद अंड्राडे को करी थी या किसको करी थी, बट भाई बवाल थी। तो पेंटागन जूनियर वर्सेस आपको देखने को मिलने वाला रे मिस्टेरियो एट रेसलमेनिया 41 इन लास वेगस, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट अपडेट की बात करो, ये है ड्रू मैकिंटायर, द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर। अब देखिए ड्रू मैकिंटायर का लास्ट ईयर की बात करते हैं, बवाल था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अगर ड्रू मैकिंटायर के बेस्ट करियर बोलूँ ना 2020 और 2024, ये ड्रू मैकिंटायर का वन ऑफ द बेस्ट करियर था डब्ल्यू कंपनी के अंदर। लेकिन दोस्तों इसी के बाद जब ड्रू मैकिंटायर का वो पुश मिलना चाहिए था उसको, एक वर्ल्ड टाइटल मिलना चाहिए था, चलो वर्ल्ड टाइटल तो समझ सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाई रॉयल रंबल में जिस तरह से ड्रू को एलिमिनेट किया गया है अनएक्सपेक्टेड है। अब इसके पीछे की बहुत सी स्टोरीज निकल के सामने आ रही हैं, बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी सामने निकल के आ रही है, तो ध्यान से सुनना अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आप सबको पता है कि ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबल के अंदर एलिमिनेट हो गया था, और किसके हाथों से एलिमिनेट हुआ था, नन अदर देन डैमियन प्रीस्ट। अब आप सब जानते हैं कि भाई डैमियन प्रीस्ट स्मैकडाउन में जा चुका है, वो सिंगल रन कर रहा है, और डैमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर दिया। अब मैंने भी जब देखा मुझे भी लगा भाई हो सकता है ये बोच हो गया हो डैमियन प्रीस्ट से, बिकॉज आपको पता है कि भाई इतना सारा रॉयल रंबल फैला हुआ था, 30 बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, रिंग के अंदर इतना घमासान मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है भाई। लेकिन क्या वाकई में ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट जो किया गया, भाई मैं खुद सोच रहा था ड्रू मैकिंटायर एंड तक रहेगा, चलो टॉप 4 में तो नहीं लेकिन टॉप 5 में तो ड्रू होगा। लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर तो भाई करीबन 10 बंदे पहले ही निकल गया, करीबन उसको जब ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हुआ था तब तो भाई मतलब समझ लो कि एंट्रियां चल रही थी, मेरे ख्याल से चल रही थी, पूरी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर तब निकाल दिया गया जब उसको मैच के बीच में से, अब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसी के बारे में दोस्तों रिपोर्ट सामने आ रही है, जो ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट किया गया है वो एक अनएक्सपेक्टेड हुआ है, अनप्लैन्ड हुआ है, अनस्क्रिप्टेड हुआ है। डैमियन प्रीस्ट ने जो ड्रू को निकाला है वो एक तरह से भाई स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं था, ड्रू मैकिंटायर को सीएम पंक या सेथ रॉलिंस या रोमन रिंग्स में से कोई निकालने वाला था। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड प्लान चेंज हुए, मुझे नहीं पता कैसे हुए। ड्रू का भी यही कहना है कि भाई मुझे पता ही नहीं क्या हो गया। आप खुद आप एक काम करो, आप रॉयल रंबल को दोबारा रिवॉच करो, कर सकते हो तो, या मैं फुटेज लगा दूंगा आपके अभी अभी चलो छोड़ो यार, आपके लिए भाई लो फोटो लगा दी या फुटेज लगा दी। ड्रू मैकिंटायर की शक्ल देखो आप, ड्रू मैकिंटायर शोक में है, ड्रू मैकिंटायर शोक में है कि भाई ये क्या हो गया। अब बंदा इतना शोक है सिर्फ एक ही वजह से होगा भाई, जब उसको पता ही नहीं ऐसा कैसे हो गया।
2022 के रॉयल रंबल में भी एक चीज हुई थी, ब्रॉक लेसनर को अनएक्सपेक्टेड बुलाया गया था, किसी को नहीं पता था एंड में जाके कि लेसनर आने वाला है, लेकिन वो प्लान्स चेंज हुए और सबके फेस पे वो रियल एक्सप्रेशन थे। और यहाँ भी ड्रू मैकिंटायर के फेस पे दोस्तों रियल एक्सप्रेशन थे, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर को पता ही नहीं था कि यार मैं एलिमिनेट अभी हो जाऊंगा। ड्रू को ये पता था कि या तो रोमन रेंस या फिर सीएम पंग या सेथ रॉलिंस, ज्यादातर चांस थे रोमन रेंस के कि वो ड्रू को एलिमिनेट करेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। और ड्रू मैकिंटायर का पता ही है भाई क्या हो रहा है सीन। ड्रू मैकिंटायर इस समय उस कैरेक्टर के अंदर है जहां पर वो अपने आप को रियलिस्टिक दिखा रहा है और ये दिखाता है कि डब्ल्यू कंपनी उसकी परवाह नहीं करती। इस स्टोरी लाइन में उसने कुछ भी कर दिया था एक बार, तो ये चीजें कहीं ना कहीं रियलिस्टिक बनी जा रही है। वैसे तो भाई देखिए कुछ हो सकता नहीं है, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने ऑलरेडी डब्ल्यू कंपनी के साथ 4 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो मेरे को तो लगता नहीं कि भाई अब कुछ हो सकता है। हाँ, ड्रू मैकिंटायर अगर कंपनी से जाना चाहता है वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई देखिए प्लान्स यही है कि ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। अब चाहे ड्रू की प्लानिंग हो चाहे डब्ल्यू कंपनी की प्लानिंग हो, भाई एलिमिनेट तो हो गया ना। चलो एंड ऑफ द डे बात यह है कि ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबल नहीं जीतने वाला था, दैट्स इट। लेकिन भाई मैं जानता हूँ ड्रू मैकिंटायर के मन में भी बातें हैं भाई कि मैं मुझे चैंपियन बनाओ या मुझे पुश करो, बिकॉज 2024 में मैंने कमाल करा, बिल्कुल करा यार। अब जो रूमर मैच ड्रू मैकिंटायर का रेसलमेनिया 41 के लिए प्लान कर रखा है डब्ल्यू कंपनी ने, आपके होश उड़ जाएंगे यार, नन अदर देन डेविन प्रिस्ट। कैन यू बिलीव इट? देखिए नॉट डिसरिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्ट, बट यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ ड्रू मैकिंटायर भाई खतरनाक डिजर्व करता है। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू करा दो, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सोलो सिकोवा करा दो, लेकिन भाई कुछ ऐसा बड़ा मैच कराओ मैकिंटायर का कि हिल जाए। मैं तो भाई सबसे ज्यादा फेवरेट था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस वेड बैरेट के मैच में, बिकॉज कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो वेड बैरेट है वो कमेंट्री से बाहर आकर रेसलिंग दोबारा से करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो प्लान्स है ही नहीं। लेकिन अब जबकि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमिन प्रिस्ट की डब्ल्यू कंपनी प्लान बना रही है, बिकॉज भाई डब्ल्यू कंपनी को मेरे ख्याल से तो कोई फर्क पड़ता नहीं कि ड्रू का मैच किसी के हाथों भी हो, ड्रू को बुक करना है रेसलमेनिया के अंदर। अब भाई प्रॉब्लम तो ये ना कि ट्रिपल एच की एरा के अंदर एक चीज गलत हो रही है, वो ये है कि मैच की जो क्वांटिटी है ना वो खत्म हो गई है। मतलब मेरा मतलब ये है कि जो विंस मैकमैन था ना भाई, उसके एरा के अंदर आप खुद देखो कि कितने सारे मैच होते थे। रसल मेनिया 35 आपने अगर देखी है तो रसल मेनिया 35 के अंदर भाई 11 मैचेस थे। किक ऑफ में अगर मैं किक ऑफ को भी ऐड करूं तो 13 मैचेस थे भाई उस इवेंट के अंदर, और उस समय रसल मेनिया एक ही नाइट का होता था। सोचो एक नाइट के अंदर आपको 10 मैचेस 11 मैचेस देखने को मिलते थे रेसल मेनिया के अंदर, लगता था भाई कोई बड़ा इवेंट है। लेकिन अगर आज की बात करोगे सारे मतलब क्वांटिटी तो खत्म ही हो चुकी है। देखिए अच्छी बात है, बिल्कुल मैं खुद इसके पक्ष में नहीं हूँ कि भाई बहुत सारे मैचेस देखने को मिले, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि भाई जो विंस मैकमैन था वो ये सोचता था कि सभी को मौका मिले, मतलब कि जो छोटे से छोटा बंदा भी है ना भाई उसको भी मौका मिल जाए कि वो परफॉर्म करे रिंग के अंदर जाके, चाहे वो रेसलमेनिया क्यों ना हो। लेकिन अब आप देख लीजिए ट्रिपल एच के आर के अंदर क्या हो रहा है भाई, चीजें ना जल्दीबाजी में हो रही हैं। इसका भी रिटर्न करवा दो, उसको जितवा दो, अभी फैंस अगर इसका नाम चीयर कर रहे हैं तो अगर इसको चैंपियन बना दो, ये चीजें हो रही हैं। जो मैच की क्वालिटी है ना वो तो मैं ये नहीं कह वो देखिए क्वालिटी तो नहीं बढ़ी, मैं इसके बीच अगर सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का लास्ट ईयर का मैच छोड़ दो तो भाई क्वालिटी नहीं बढ़ी, किसी मैच में क्वालिटी मेरे को लगी नहीं। हाँ क्वांटिटी जरूर कम हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि भाई आप क्वालिटी को बढ़ाओ तब क्वांटिटी को डिक्रीज करो, लेकिन आप क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हो और क्वालिटी को इंक्रीज ही नहीं कर रहे हो, सेम लेवल पे पुश आउट कर रहे हो, दैट इज नॉट द बिगेस्ट थिंग। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं भाई, ट्रिपल एच की जो चीजें है ना वो कहीं ना कहीं मतलब उस हाई 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 लेवल की जगह वो लो लेवल पे जा रही है। अब ड्रू मैकिंटायर के साथ जो इंसिडेंट हो रहा है ना भाई, मेरे हिसाब से ये रियलिस्टिक है, इसमें कोई फेक नहीं है, कोई स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं है, और मेरे ख्याल से भाई ड्रू मैकिंटायर इसके लिए कोई ना कोई स्टेप उठा सकता है। बिकॉज रेसलमेनिया के लिए मैं तो बिल्कुल नहीं कहना चाहता ड्रू के लिए डेमिन प्रीस्ट हो, बिकॉज भाई हम मैच देख चुके हैं ऑलरेडी इनके बीच में, और डेमिन प्रीस्ट में ये नहीं कहूंगा बेकार है, बट कहीं ना कहीं यार वो मजा नहीं है उसके अंदर यार, वो एक्साइटमेंट यार छोड़ो यार, बात बन जाएगी आगे जाके कहूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। अब क्या बोलूं मैं, अब ट्रिपल एच की बात ही कर रहा था, लो भाई इसी पे आता हूं मैं। अब देखिए ट्रिपल एच के जो प्लान्स थे, ट्रिपल एच ने जो किक ऑफ में बड़ी बड़ी बातें करी, वेलकम टू रोड टू रेसलमेनिया, वेलकम टू द रॉयल रंबल किक ऑफ पैनल, द बिगेस्ट रॉयल रंबल ऑफ ऑल टाइम इज हियर, टुमारो नाइट यू कैन सी द बिगेस्ट थिंग हैपनिंग। क्या हैपनिंग? जे उसो जीता, वो हैपनिंग। कमाल की बात होगी यार, जे उसो को जितवा दिया यार। अभी भी मैं बचा नहीं पा रहा हूं भाई, क्या क्या हो गया यार। आपके सामने जॉन सीना खड़ा है, आप उसको हरवा रहे हो सिर्फ जे उसको जितवाने के लिए, और कितना टाइम है भाई, मेरे को ये तो बता दो
कितना टाइम जेउसो का काट लेगा ऐसा हाइप में? समर स्लैम, ज्यादा से ज्यादा ये पूरा साल, बस हवा ठंडी हो जाएगी फिर। क्योंकि जेउसो के पास जो हाइप है ना, जो पुश है, वो उसने कमाया नहीं है। मैं तो मानता नहीं उसने कमाया, बिकॉज ये टीट करने से, मर्चेंडाइज बेचने से भाई आप बेटर रेसलर नहीं बनते। और जेउसो भाई मेरे को तो किसी एंगल से बड़ा स्टार लगता ही नहीं, उसको मैं फील ही नहीं आता भाई। आप मेरे को बताओ, मैंने आपसे कल भी एक सवाल ही पूछा था, किसी पीएलई के अंदर अगर जेउसो का मैच मेन इवेंट कर रहा है, आप उसको देखोगे उस पीएलई को? भाई क्या, क्या मजाक है यार भाई, यार क्या क्या बोलूं यार। मेरे को ना कल मेरी हंसी नहीं बंद हो रही थी भाई, जब मैंने देखा कि मेन इवेंट के अंदर जॉन सीना और जे उजो है। भाई बच्चे से, बच्चा छोड़ो भाई, किसी से भी पूछ लो कि हर बंदा कहेगा भाई जॉन सीना को जीतना चाहिए। मेरे को घंटे का एक बात समझ नहीं आ रही, जब बच्चा बच्चा बोल रहा है कि जॉन सीना को जीतना चाहिए, बुढ़ा बुढ़ा बोल रहा है कि जॉन सीना को जीतना चाहिए, तो भाई जॉन सीना को क्यों नहीं जितवाया? और जॉन सीना खुद भी भाई क्यों नहीं जीता? जब जॉन सीना ने कहा है कि भाई बेस्ट फॉर बिजनेस यही है कि मैं 17 टाइम चैंपियन बनूं, तो भाई बन जाना, क्या दिक्कत है भाई? मैं तो 700 बार चैंपियन बन जाता भाई, अगर मेरे हाथ में इतनी पावर होती। तू तो भाई 17 बार बनने में सोच रहा है यार, रॉयल रंबल जीत के डायरेक्ट। मानता हूँ कि चेंबर में अनाउंस हो गया, लेकिन भाई वो मजा नहीं है यार अब। रॉयल रंबल एक हिसाब से भाई आप किसी से पूछ लो भाई, ये वो रॉयल रंबल था जिसकी पूरी पिक्चर अच्छी थी, लेकिन क्लाइमैक्स ने दिमाग खराब कर दिया। ये वो पिक्चर थी। वो ये फ्लॉप हो गया भाई। मेरे हिसाब से जिस जिस पिक्चर की शुरुआत अच्छी नहीं है और एंडिंग अच्छी नहीं है, बीच में आप कुछ भी दिखा लो, जितना मर्जी वीएफएक्स घुसाड़ लो, सीजीआई घुसाड़ लो, लेकिन भाई जिसकी एंडिंग और शुरुआत अच्छी नहीं है ना, उस प्रोजेक्ट की वो फ्लॉप है। मेरे हिसाब से तो वो प्रोजेक्ट ही फ्लॉप है। तो ट्रिपल एच का जो सोच, तो ट्रिपल एच को खुद को पता है भाई उसने क्या गलती करी है। ट्रिपल एच को खुद को पता है वो क्या कर रहा है। ट्रिपल एच पागल हो गया भाई। जहां एक तरफ वो तारीफ ले लेता है ना, दूसरी तरफ भाई उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अब वो हॉल ऑफ फेम बन गया ना, अब देखना भाई इसकी बातें कहाँ कहाँ जाने वाली है। अब तो कहेगा भाई ये हर साल इसके यही रोने हैं कि भाई ये इवेंट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ये इवेंट सबसे बड़ा है, बिगेस्ट रॉयल रंबल, बिगेस्ट चेंबर, बिगेस्ट रेसलमेनिया। हाँ भाई हर साल तो यही बोलता है। पिछले साल भी तो रेसलमेनिया 41 को कह रहा था, 40 को कह रहा था सॉरी, बिगेस्ट रेसलमेनिया है। हाँ ठीक है भाई, अब ये कहेगा रेसलमेनिया 41 बिगेस्ट है, फिर ये कहेगा 42 बिगेस्ट। तो भाई हर साल यही तो कहेगा, तो क्यों कह रहा है भाई? एक ही बार डिसाइड कर लेना कि कौन सी रेसलमेनिया बेस्ट है। बार बार तू उसको बेस्ट बेस्ट कर रहा है। ये रॉयल रंबल मेरे हिसाब से तो भाई वाहिया था, इससे अच्छा तो पिछली बार का था भाई। चलो कोडी रोड्स का कोई मतलब तो था जीतने का, कोडी रोड्स का दूसरी बार रॉयल रंबल जीतना कोई तुक तो बना रहा था। अबे जे उसो का कौन सा तुक बना दिया? गुंथर से हारा हुआ है सैटरडे नाइट के अंदर। क्या क्या मजाक कर रहा है यार, मतलब एक गुंथर से मैच दिलाने के लिए तुमने उसको रॉयल रंबल विजेता बना दिया, सोचो। अबे चेंबर जितवा देते उसको, जॉन सीना को रॉयल रंबल जितवा देते, और जॉन सीना भाई तीसरी बार चैंप बनता रॉयल रंबल विनर, कितना मजा आता। और अभी तक एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा होती है कि जॉन सीना विनिंग द रॉयल रंबल, भाई बवाल हो जाता भाई। मानता हूँ कि सीएम पंक को नहीं जितवा सकते थे, बिकॉज सीएम पंक की फ्यूड रोलेंस के साथ है, फिर रोमन के साथ चलने वाली है। अबे जॉन सीना तो था भाई, जॉन सीना पे किसने अटैक कर दिया? जॉन सीना ने किसकी फ्यूड चला दी? जॉन सीना के लिए तो भाई सिंगल अपोनेंट तैयार था रेसलमेनिया में, तो जॉन सीना को जितवाना चाहिए था ना भाई। रॉयल रंबल में जे उसो को जितवा दिया। क्या मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार भाई, क्या बोल लूं मैं इस बारे में यार। आप सुन रहे हो तो आप मेरी फीलिंग समझ रहे हो भाई। आई एम ए ट्रू फैन, आई एम ए ट्रू रेसलिंग फैन। और मैं भाई अब मैं ना ट्विटर के ऊपर गालियां वालियां करता नहीं हूँ भाई, क्योंकि भाई मेरा ना दिमाग अब मतलब है ही नहीं भाई। सही कहना चाहता हूँ, बुकिंग के मामलों में ट्रिपल एच, सही कहना चाहता हूँ, बहुत वाहियात है, बहुत वाहियात है। प्रोडक्शन में जितना अच्छा खर्चा कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। लेकिन भाई यार स्टोरी लाइन में और कुछ तो मजा दिला यार। मैं सही कहना चाहता हूँ भाई, अगर यही हाल रहे ना, ट्रिपल एच का अगर यही हाल रहे, तो भाई मैं सही कहना चाहता हूँ कंपटीशन इनसे आगे बढ़ सकता है। अब आप समझ लो कि मैं किस कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे, लेकिन भाई मैं सही कहना चाहता हूँ, अगर आज के तौर पर अगर हम देखें डब्ल्यू कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है, कौन सी कंपनी आपको पता है? मैं अभी ये नहीं कह रहा कि मैं मानता हूँ कि उनका लेवल छोटा है, अभी उनका लेवल है ही नहीं, उनके उनके पास ऑडियंस ही नहीं है। लेकिन भाई अगर डब्ल्यू कंपनी का यही हाल रहा ना, तो कंपटीशन को पुश मिलेगा भाई, कंपटीशन तैयार होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर डब्ल्यू कंपनी की जो डील है वो 31 मार्च को खत्म है, यानी कि रेसलमेनिया 41 वो पहला इवेंट होगा जब आप लाइव देखना पड़ेगा नेटफ्लिक्स पर। आप ये सोनी के चैनल्स पर या सोनी लिव पर नहीं देख पाओगे, यानी कि इंडिया में जो डब्ल्यू कंपनी का लाइव टेलीकास्ट है वो टीवी चैनल से हट जाएगा, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, कोई ऐड नहीं देखने को मिलने वाली, खत्म। और आप एक चीज और लिख के ले लीजिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात,
लिख के दे रहा हूँ, जो कंपटीशन है वो जल्द ही जुड़ेगा सोनी के साथ, और सोनी पे सारे चैनल चलने वाले हैं उनके। समझ लो अभी उनकी जो रेसलिंग है वो यूरो स्पोर्ट पे आती है ना, लेकिन जिस दिन ये सोनी पे आ गई ना भाई, मैं सही कहना चाहता हूँ डब्ल्यू कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज डब्ल्यू कंपनी को अभी ये नहीं पता कि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है बिजनेस का, और जितनी ज्यादा व्यूअरशिप इंडिया से आती है ना उनके लिए, मानता हूँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब ही नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन भाई लोग आपका कंटेंट तो देखते हैं, सबसे बड़ी बात तो वो है भाई। सोचो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा कंटेंट है, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसने करे हैं आपके इंडिया में भाई। अगर इंडिया से ही बिजनेस खत्म कर लोगे तो भाई क्या करोगे आगे, कंपटीशन तैयार बैठा है तुम्हें हराने के लिए। मैं तो लिख के दे रहा हूँ भाई, अगर ऐसा हुआ तो देख लेना तुम। ट्रिपल एच को मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिपल एच को हटा दो उसकी पोजीशन से, बिकॉज सोशल मीडिया पर मैं आपको चीजें बताता हूँ क्या चल रही है। सोशल मीडिया पे तो लोग भाई ट्रिपल एच को पेलने पेलने की डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज ट्रिपल एच की वर्स्ट बुकिंग है ये। और लिख के दे रहा हूँ ट्रिपल एच इतना ज्यादा हाइप कर देता है ना ऐसा। अब डबडी कंपनी ना भाई हाइप पे ही रह गई है, ये ओवर हाइप हो चुके हैं। ओवर हाइप का मतलब समझते हो क्या है? ओवर हाइप का मतलब ये होता है किसी बंदा या कोई प्रमोशन ओवर हाइप है, वो इतने हाइप है कि भाई लोग कहेंगे हाँ यार ये तो जीतेगा ही जीतेगा, ये कमाल करेगा, लेकिन एंड में जाके वो बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब, मुर्गा छाप चलाया आपने, मुर्गा छाप साला जलाओगे चलेगा, एंड में जाके फुस हो जाएगा, ये वो बॉम्ब है। ट्रिपल एच वो बॉम्ब है कि जल शुरू में तो लगेगा फटेगा, लेकिन एंड में जाके फुसी हो जाता है। तो भाई ट्रिपल एच और डब्ल्यू कंपनी का वही हाल चल रहा है, ओवर हाइप है ये, मतलब कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर यही चीजें रही तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब आई डोंट नो व्हाट आई से, बट राइट नाउ ट्रिपल एच के बारे में ये चीज़ एंड करूंगा। सोशल मीडिया पर ट्रिपल एच को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, ट्रिपल एच को कोई पसंद नहीं कर रहा, सब बोल रहे हैं कि ट्रिपल एच को उसकी पोजीशन से हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो। देखिए पोजीशन से हटाने का मतलब नहीं बनता, बिकॉज मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्राइम वगैरह तो नहीं करते ट्रिपल एच ने, बट मेरे हिसाब से हाँ यार थोड़ा वो सोचना चाहिए उसको। एक चीज़ और मैंने अनदेखी करी कि भाई एक अकीरा टोजावा, देखिए अब मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, अब ये ना सोचना कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अकीरा टोजावा एक चाइना का सुपरस्टार है और डब्ल्यू कंपनी में काफी वक्त से, आई थिंक बहुत समय हो गया है मेरे ख्याल से, तो भाई 7-8 साल से देख रहा हूँ मैं उसको। मतलब ये बंदा, मतलब ऐसा तो नहीं इसको रेसलिंग नहीं आती, और ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा जो है पुश डिजर्व नहीं करता। चलो पुश ना करो यार, लेकिन टीवी पे मैच तो करा दो, एक सिंगल पुश तो दे दो इसको, सिंगल छोड़ो टैग टीम में तो दे दो भाई। आपने इस बंदे की एंट्रेंस करवाई रॉयल रंबल के अंदर, इसको नाटक करके इंजर्ड कर दिया है, और इसको जो है बैक स्टेज भेज दिया, फिर आइशो स्पीड की एंट्री करवाई। आइशो स्पीड तो भाई वैसे भी आ सकता था, उसको जरूरत क्या थी किसी की एंट्री को छीनने की। मतलब आपने एक एज ए सुपरस्टार की, मतलब अकीरा टोजावा रिंग में आके कुछ ना कुछ तो करता भाई, भले ही एलिमिनेट हो जाता, लेकिन भाई उसको फेम थोड़ा बहुत वो तो मिलता फैंस की तरफ से, हाँ ये बंदा आया रिंग के अंदर परफॉर्म किया। तुमने तो उसको भाई अटैक करवा दिया और छुड़वा दिया और आइशो स्पीड को बुला दिया, तो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट है भाई। और मेरे हिसाब से डब्ल्यू कंपनी इस चीज में फेल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, जहां पे कंपटीशन इनका, मतलब हर बंदे को मौका देता है वो। मैं देखिए मैं तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो रियलिटी बताऊंगा भाई, बिकॉज मैं टू रेसलिंग फैन। नाम ही ले लेता हूँ भाई, AEW कंपनी की बात कर रहा हूँ, ऑल एलिट रेसलिंग। जहाँ बिकॉज यार मैं नाम क्यों नहीं लेता, बिकॉज पता क्या प्रॉब्लम है इनकी, मेरी स्ट्राइकें चल रही है भाई, मेरी AEW कंपनी के साथ स्ट्राइक की प्रॉब्लम है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी वो स्ट्राइक की वजह से मैं नाम लेता नहीं हूँ इनका, सो समझ लो एक तरह से। तो समझ लेना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इसी कंपनी की। यहाँ पे हर बंदे को मौका दिया जाता है, छोटा बड़ा हो, मैं देखता हूँ यार हर बंदे को मौका दिया जाता है। अभी तो मैंने काफी समय से इनका शो देखा नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं जितने भी इनके शो देखे थे पहले, भाई हर बंदे को मौका देते हैं, छोटा बड़ा हो। दूसरी तरफ डब्ल्यू कंपनी की बात करूँ, बिगेस्ट कंपनी है, लेकिन यार आप मतलब छोड़ो यार हमारे बोलने से क्या होगा, बट द फैक्ट न्यूज इज कि आपको हर बंदे को मौका देना चाहिए, या तो बुलाओ ही मत। आइशो स्पीड की डायरेक्ट एंट्री करवाते तुम 16 नंबर पे, ये क्या तुमने अकीरा टोजावा को बुलाया फिर उसको इंजर्ड करवा दिया, नकली मुट का सबको पता है क्या है, क्या क्या मजाक है यार भाई। सो समझ लो भाई, पार्शियलिटी इज अ पार्शियलिटी थिंग, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब उससे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट, एंड इज गोना बी द फाइनल मैच एट रेसलमेनिया 41, CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस। फाइनल है भाई, फाइनल है मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर। अब 2 महीने डब्ल्यू कंपनी क्या करेगी, दो मतलब ज्यादा ही पड़े हैं भाई, अभी तो भाई 2.5 महीने पड़े कम से कम। क्या करेगी डब्ल्यू कंपनी भाई, समझ नहीं आ रहा किस तरह से बुक करेगी मैचेस को, बिकॉज अभी
चेम्बर आएगा। चेम्बर में मेरे ख्याल से भाई मेरे को लगता है सीएम पंक वर्सेस सेथ रोलिंस होगा, मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है। एंड देन उसके बाद हो सकता है कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रोलिंस वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया में हो। कुछ ना कुछ होगा ये वो। अब देखिए ये प्लान रेसलमेनिया 37 में नहीं चल रहा है। जब रोमन रेंस वर्सेस एज होने वाला था, फिर डैनियल ब्रायन ऐड हो गया, फिर तीनों का जो एक तरह से भिंडी खिचड़ी पक गई, वैसा ही कुछ होने वाला है इनका। पहले सीएम पंक रोलिंस का मैच होगा, वहां पे रोमन आगे अटैक कर देगा दोनों पे, एंड देन फिर तीनों का मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर। मेरे को तो ये चीजें लग रही, बिकॉज भाई जो सेथ रोलिंस ने अटैक किया ना रोमन रेंस पर, वो बहुत ही ब्रूटल था। देखिए अब बहुत से लोग कहेंगे कि सेथ रोलिंस का हील टर्न हो गया, रोलिंस हील बन गया। अब देखिए भाई रोलिंस हील हो या ना हो, लेकिन मैं यही चाहता था, मैं सेथ रोलिंस का यही रूप देखना चाहता था। मैं चाहता था वो ऐसा बने, बिकॉज भाई वो क्या, वो नाचने गाने वाला जोकर बन रहा था यार इतने सालों से। करेक्टर भाई हटाओ, सेथ रोलिंस रियल चाहिए, सेथ फ्रिकिन रोलिंस नहीं चाहिए हमें, नॉर्मल सेथ रोलिंस चाहिए भाई। ये फ्रिकिन फ्रिकिन हटा इसको यार, मजाक लगता है ये। तेरा नाम सेथ रोलिंस है भाई, वो यूज कर, खाओ मेरे ख्याल से वही होगा। सेथ रोलिंस जो भी हील टर्न है, जो मुझे नहीं लगता हील टर्न है, बिकॉज अगर मैं आपको समझाऊंगा अभी तो भाई कह रहे होगी सेथ रोलिंस रोमन इसको बुरी तरह मारा। भाई मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। रोमन रेंस ने जब से ब्लड लाइन बनाई थी, रोमन रेंस ने जब से ब्लड लाइन की शुरुआत करी थी, तब से ये सेथ रोलिंस पे अत्याचार करते आ रहे हैं। शायद सेथ रोलिंस पे अटैक करना हो, सेथ रोलिंस ने टाइटल रन जीतना हो, या सेथ रोलिंस का लास्ट ईयर जब इतनी बेइज्जती करी थी रोमन रेंस ने कि तू कुछ भी नहीं है, तू सेकंड चैंपियन है, तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है, तू बड़ा स्टार नहीं है, तेरी वाइफ के साथ मैच लड़ूंगा मैं तेरे अलावा, तो समझ लो कि रोमन रेंस ने भाई कितना अत्याचार किया सेथ रोलिंस के ऊपर। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, रोलिंस ने एक बार चेयर मारी थी रोमन रेंस पे, शील्ड को तोड़ दिया था, खत्म बात। उसके बाद रोमन रेंस ने कितनी बार मारा है रोलिंस को, कितनी बार पंगे हुए हैं, कितनी बार मैच हुए हैं। अब वो काहे की लड़ाई भाई, रेसलमेनिया में भी लास्ट ईयर रोलिंस को मार दिया था, ये अब काहे का है यार सीन इनका, समझ नहीं यार। खत्म करो ना यार, एक मैच करा तो सिंगल खत्म करो। लेकिन एंड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पर सिंगल मैच तो नहीं, ट्रिपल थ्रेट होगा, बिकॉज द बेस्ट इन अवर सीएम पंक में इंक्लूड है। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्राइज है पॉल हेमन। अब पॉल हेमन का फेवर इसी मैच के अंदर होने वाला है, बिकॉज भाई मेरे को लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पहले से प्लान्स थे, ट्रिपल एच के पहले से प्लान्स थे रोमन रोलिंस और पंक को भिड़ाने के। बिकॉज आप खुद सोचिए ना, व्हाट इज द फेवर, वो फेवर है क्या? वो फेवर यही है कि सीएम पंक पॉल हेमन को मांग लेगा कि पॉल हेमन तुझे मेरी साइड आना पड़ेगा। और इस मैच का रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आज 2.5 महीने पहले इस मैच के अंदर द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक जीतेगा विद द हेल्प ऑफ पॉल हेमन। पॉल हेमन रोमन को बिट्रे कर देगा, एंड देन विद सीएम पंक की विक्ट्री कंफर्म है। बिकॉज आप कुछ सोचिए, रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद गायब हो जाएगा, सेथ रोलिंस सीएम पंक से बड़ा स्टार नहीं है, तो सीएम पंक इस मैच को जीतने वाला है। एंड देन फिर जो स्टोरी लाइन चलेगी समर स्लैम के लिए, रोमन रेंस वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक विद पॉल हेमन, समर स्लैम में मैच होगा मेटलाइफ स्टेडियम में, बवाल। तो सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो महाराज, सब्सक्राइब इट।